हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक अच्छे और आसान तरीके से बल्किंग कर सकते हैं। अगर हम बल्किंग की बात करें तो लोगों को ये तो पता रहता है कि बल्किंग में हमें ज़्यादा खाना है, पर कितना ज़्यादा खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, ये अक्सर लोगों को नहीं पता रहता। तो इस वीडियो में हम यही बेसिक्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये मैं गारंटी करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्किंग मैकेनिज़्म के बारे में। आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप इन डेली रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज़ कंज्यूम करते हो तो आपका वेट लॉस होगा, ना कि वेट गेन होगा। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ कंज्यूम करते हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपका वेट कॉन्स्टेंट रहेगा। और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज़ कंज्यूम करते हो अपनी रिक्वायरमेंट से तो आपका वेट गेन होगा। पर यह गारंटी नहीं है कि वेट गेन होने के साथ ही आपकी मसल भी गेन होगी। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज़ के बारे में। मेंटेनेंस कैलोरीज़ वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ है जो आपकी बॉडी को डेली चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करने के लिए। आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक बहुत ही आसान तरीका इसे कैलकुलेट करने का, आपको जस्ट गूगल पे जाना है, मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करना है और कोई भी लिंक खोल के उसमें अपनी डिटेल्स डालनी है और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कर लेनी है। तो अब आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर ली होंगी, तो अब बारी आती है कैलोरीज सरप्लस करने की। कैलोरीज सरप्लस के लिए मैं दो केस लेता हूँ। फर्स्ट वन इज़ फॉर हार्ड गेनर्स। हार्ड गेनर्स में मैं उन्हें काउंट कर रहा हूँ जिन्हें या तो वेट पुट ऑन करने में डिफ़िकल्टी होती है या फिर वो बहुत ज़्यादा स्किनी है। तो इन्हें मैं रिकमेंड करूँगा ए 400 टू 500 कैलोरी सरप्लस। आपकी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई हैं आप उनसे 400 से 500 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करोगे फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। उसके बाद आप अपनी कैलोरीज ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन करोगे और आप एक 200 से 300 कैलोरीज के सरप्लस में कंटिन्यू करोगे। सेकंड केस में मैं उन्हें कंसीडर कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं है और उन्हें वेट गेन में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। तो इनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा ए 200 टू 300 कैलोरी सरप्लस, जिसमें आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 से 300 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करोगे जब तक आप अपने गोल वेट तक पहुँच नहीं जाते। अब आपके पास एक फाइनल अमाउंट ऑफ कैलोरीज आ चुकी हैं जो आपको डेली कंज्यूम करनी है वेट गेन करने के लिए। अब बात करते हैं मैक्रोज के बारे में कि आपको कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है, कितना कार्ब्स कंज्यूम करना है और कितना फैट्स कंज्यूम करना है। इसके लिए आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। आपको अपनी टोटल कैलोरीज को 0.04 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिज़ल्ट आएगा उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर आप अपनी कैलोरीज को 0.135 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने ही ग्राम आपको कार्ब्स कंज्यूम करना है। और अगर आप अपनी कैलोरीज को 0.03 से मल्टीप्लाई करते हो तो उतने ग्राम्स आपको फैट्स कंज्यूम करना है डेली। अगर हम डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं तो मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको कोई भी डाइट प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ जिसमें आपको एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स मिल जाएंगे। पर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी डाइट से एकदम से स्विच करके किसी और डाइट पे शिफ्ट कर ले, जो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है कि लोग अपनी डाइट को कम्प्लीटली अवॉइड करके जो भी डाइट सामने वाला बताता है उसे फॉलो करने लगते हैं। तो बेटर अप्रोच क्या है? बेटर अप्रोच ये है कि आप अपनी डाइट को पहले खुद एनालाइज करें कि आपकी डाइट में कितनी कैलोरीज हैं, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आपको मिल पा रहा है उस डाइट से जो आप करंटली फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पेज पे अपना कंप्लीट डाइट प्लान लिख लेना है जो आप करंटली फॉलो कर रहे हो। उसके बाद आपको गूगल पे जाके आपको उन मील से कितना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और कैलोरीज मिल रही हैं वो आपको कैलकुलेट कर लेनी है और एक जगह लिख लेनी है। और उसके बाद आपको जो आप मैक्रोज करंटली कंज्यूम कर रहे हो उन मैक्रोज को जो आपके रिक्वायर्ड मैक्रोज हैं बल्किंग डाइट में उनसे कंपेयर करना है और देखना है कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो और कौन सी चीज़ कम कंज्यूम कर पा रहे हो। जो चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो उनको आप एलिमिनेट करोगे और जो कम कंज्यूम कर पा रहे हो उनको आप ऐड करोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपकी डाइट से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपके मैक्रोज के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप कुछ इजी प्रोटीन सोर्सेज को अपनी डाइट में ऐड करोगे, ना कि अपनी पूरी डाइट को चेंज करोगे। इजी प्रोटीन सोर्सेज में क्या आता है, जैसे आप एग्स ऐड कर सकते हो, आप मिल्क ले सकते हो, आप पनीर ऐड कर सकते हो।
ऐसे ही अगर आप कार्ब्स में लैग कर रहे हो तो आप स्नैक्स के लिए बनाना ऐड कर सकते हो, ओटमील ऐड कर सकते हो। और ऐसे ही आप अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंज करके अपनी करंट डाइट को ही एक बेस्ट डाइट बल्किंग के लिए बना सकते हो। इस पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं राघव नाम के लड़के का। राघव सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करेगा, जो कि निकल के आती हैं 2700। इसके बाद वो 300 कैलोरीज सरप्लस में जाएगा, क्योंकि उसे वेट गेन करना है। तो अब से उसे 3000 कैलोरीज पर डे रोज़ कंज्यूम करनी है। फिर वो अपनी मैक्रोज कैलकुलेट करेगा। वो अपनी टोटल कैलोरीज जो कि 3000 है उसे 0.04 से मल्टीप्लाई करेगा, जो कि उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकल के आएगी 120 ग्राम्स। उसके बाद वो टोटल कैलोरीज जो कि 3000 है उसे 0.135 से मल्टीप्लाई करेगा, जिससे उसकी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट आएगी 405 ग्राम। उसके बाद वो टोटल कैलोरीज को 0.03 से मल्टीप्लाई करेगा, जिससे उसकी फैट्स की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी 90 ग्राम। अब वो अपनी जो करंट डाइट है उसे एनालाइज करके उसके मैक्रोज फाइंड आउट करेगा, और उसके मैक्रोज निकल के आते हैं। अभी वो 2800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, जिसमें 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन है और 450 ग्राम ऑफ कार्ब्स है और 56 ग्राम्स ऑफ फैट्स है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वो प्रोटीन और फैट्स कम कंज्यूम कर पा रहा है उसके एक्चुअल मैक्रोज जो उसे कंज्यूम करने चाहिए उसके मुकाबले, और कार्ब्स वो थोड़े से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो वो कुछ अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करेगा, वो चपाती को रिड्यूस करेगा अपनी डाइट से, और कुछ नट बटर और मिल्क को ऐड करेगा हेल्दी फैट्स और प्रोटीन के लिए। अगर हम बल्किंग के लिए वर्कआउट के बारे में बात करते हैं तो आप किसी भी फॉर्म की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो, चाहे फिर वो जिम में मशीन्स के साथ हो, या फिर वो डंबल्स और केटलबेल्स के साथ हो, चाहे फिर वो आपके खुद के बॉडी वेट के साथ हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सको विद टाइम, और अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सको। बल्किंग फेज़ में लोग अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट करके चलते हैं। मैं आपको 2 to 3 सेशंस पर वीक ज़रूर रिकमेंड करूँगा कार्डियो के, चाहे फिर वो किसी भी फॉर्म में हो। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप कोई और स्पोर्ट खेल सकते हैं, और आप अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेगा। आपको अपनी कंप्लीट बल्किंग जर्नी के दौरान अपने मैक्रोज को अच्छे से कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज सरप्लस में ना जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज सरप्लस में जाओगे तो आपका वेइंग मशीन में तो वेट गेन होगा, बट एक्चुअल में मसल पुट ऑन नहीं होगा, जिससे आप आगे जाके जब अपने कटिंग फेज़ में जाओगे तो आप अपने फैट को कट कर लोगे, और आपको कोई भी मसल एडिशनल पुट ऑन हुई नहीं दिखेगी। So guys, I hope this video helps. If you like the content, then like, share and follow for more.